हम लोग श्रवण करते हुए अपने तन मन वाणी को पवित्र करते हैं। कथा का समय हो चुका है, अतः आप सभी महानुभाव श्रद्धालु भक्तगण यथाशीघ्र अपने समस्त कार्य को स्थगित करते हुए कथा प्रांगण में आकर के स्थान को ग्रहण करें। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षीं विद्यां देहि नमोस्तुते। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतत्शरण्यं प्रत्यार्तिहर्तृतत्पालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चराय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नमः पार्वती हर हर महादेव। आरती पात्र भूमो निधाय जने शीतली कलम पुष्पै देवाभिवंदनम महात्माभ्यारभ्य आराध्य की ग्रहणम। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं।
जब त्रेता में आप रामावतार में आए थे तो पूरे रावण दल में मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं था, इसलिए मेरे हाथों की खुजली मिटी ही नहीं, लड़ने की इच्छा बनी नहीं। और तब मैंने आपसे कहा कि सरकार आप हमसे दो हाथ कर थोड़ी हाथों की खुजली मिट जाए। आपने कहा इस समय मैं आपका स्वामी हूँ, आप मेरे दास हो, इस समय हम दोनों लड़ेंगे, दुनिया वाले हमारे विषय में पता नहीं क्या क्या बात करें, इसलिए अगर आपकी इच्छा ही है हमसे युद्ध करने की, आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। आगे आने वाले द्वापर में मैं द्वारिकाधीश कृष्ण वसुदेव कृष्ण बन करके आऊंगा और उसी समय मैं आपके मनोरथ को सिद्ध कर दूंगा। तो प्रभु आपने ही वचन दिया था और आज अपने वचन की ही लाज रखने के लिए आपने मुझे 28 दिन के लिए यह शंकर युद्ध प्राप्त कराया है। प्रभु आप अपने वचन को मानते हैं, यह मैंने जान लिया। अब एक कृपा और करें, मुझे एक बार अपने राम रूप माधुरी मोहनी मूर्ति की दर्शन करा दीजिए। भगवान ने जामवंत जी के मनोभाव को समझ करके राम रूप में प्रकट होकर के राम रूप के दर्शन कराए, वापस श्री कृष्ण रूप में भय। और अब जामवंत जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप ये बताइए मेरी इस कुटिया में आने का कारण क्या है, कैसे आना हुआ, आप कैसे आए, आने का कारण कहिए। तब भगवान कहते हैं हे जामवंत जी, ये आपकी बिटिया जामवंती जिस मणि के साथ खेल रही है, इसी मणि की चोरी का आरोप हम पर लगा है और हम इसी मणि को ले जाने के लिए आए हैं। कृपया आप हमें मणि दे दीजिए और हम चले जाएं। जामवंत जी कहते हैं प्रभु अगर ऐसी बात है तो हम मणि आपको नहीं दे सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु आप हमारे प्रभु हो, मैं आपका दास हूँ, सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले सरकार हमारी परंपरा है कि जो भी वस्तु हम अपनी बिटिया को दे देते हैं लेकिन उस वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता, और हमने ये मणि अपनी बिटिया जामवंती को दे दिया है, इसलिए अब इस मणि पर हमारा कोई अधिकार नहीं, तो सरकार हम मणि नहीं दे सकते। भगवान ने कहा तो युद्ध होगा, सरकार आपकी जो इच्छा हो सो करिए, लेकिन मणि नहीं मिल सकता। भगवान में तनिक चिंता के भाव आए तो जामवंत जी कहने लगे सरकार एक उपाय है कि मणि आपको बड़ी सहजता से मिल जाए। भगवान ने कहा क्या? बोले आप हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए। जामवंती से आप यदि विवाह कर ले तो मणि अपने आप ही दहेज में चली जाए। भगवान ने नीचे से ऊपर तक जामवंती को देखा, विचार किया विवाह ही कर लेंगे तो करेंगे क्या, मदारी दिखाएंगे? भाई भालू की कन्या तो भालू ही होगी, अजी भालू की कन्या तो भालू। भगवान ने सोचा अगर हम विवाह ही कर ले तो क्या करेंगे, मदारी दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि भगवान को मणि चाहिए इसलिए भगवान ने स्वीकृति दी कि विवाह कर ले। विवाह करके मणि ले लिया और अब भगवान ने एक युक्ति निकाली। देवी जामवंती को भगवान ने ऊपर से नीचे तक उनके अंग प्रत्यंग को कपड़ों से ढक दिया, एक कोना भी नहीं देखे, पूरा शरीर ढक करके भगवान जामवंती को रथ में बिठा के जब चले, नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया भगवान का। जामवंती को ले जाकर के भगवान ने एक भवन में ठहराया। ये थोड़ा आवाज बिल्कुल नहीं मिल रहा। सीताराम हरिओम हरिओम, राधे हरिओम हरिओम, सीताराम हरिओम हरिओम, सीताराम राधे हरिओम। भगवान
जब जामवंती को लेकर के नगर में प्रवेश किए तो जामवंती से एक बात कही, देवी जी एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। जामवंती जी ने कहा बताइए क्या करना है। भगवान ने कहा देवी जी जब मैं आपको ले चलके भवन में बिठाऊं और जब मैं भवन से बाहर निकल जाऊं तो ध्यान रहे आप अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और जब तक मैं न कहूं आप किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना। जामवंती ने कहा ऐसा ही करूंगी सरकार। जामवंती को ले जाके भगवान एक भवन में बिठाए और जब निकलने लगे तो जामवंती से कहा दरवाजा बंद कर लो, तो देवी जी ने दरवाजा बाहर अंदर से बंद कर लिया। भगवान सीधे वहां से निकले और सीधे चले गए रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी जी जैसे सुना कि भगवान ने दूसरा विवाह कर लिया तो सौतिया डाल हटाने लगा, जलन हो रही है। भाई माताओं का तो स्वभाव ही है अपने पति के साथ किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी माताएं चिंतन नहीं कर सकती, विचार नहीं कर सकती। तो अब रुक्मिणी जी को भी सौतिया डाल सताने लगा। अब जब सौतिया डाल सताने लगा तो रुक्मिणी जी ने पूछा सरकार आपने विवाह कर लिया? बोले हाँ नहीं कर लिया। रुक्मिणी जी ने पूछा कि आप वो मेरे से ज्यादा सुंदर है? भगवान ने कहा देवी जी वो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के आगे आपकी सुंदरता एकदम फीकी पड़ जाए, बिल्कुल फीकी पड़ जाए। अब इतना सुनना था कि महाराज रुक्मिणी जी को लगा चल चल के देखना ही चाहिए और रुक्मिणी देखने को चली गई। देखिए हम सबके बीच में आज हिंदुत्व की बात करने वाले इस समय पूरे देश विशेष विदेश में जो छाए हुए हैं, ऐसे अश्विनी उपाध्याय आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, उनके पिताजी हैं और हम सबके पड़ोसी भी हैं। हम सबको आपका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। एक बार जोरदार ताली पूरे हिंदुत्व को दिखाया है। ऐसे आप ऐसे पुत्र के यशस्वी पिता हैं, निश्चित ही कोई अच्छा कर्म रहा होगा, ऐसे पुत्र आपके यहाँ हुए हैं। माताएं देखने में सब तो बहुत अच्छा रहा, लड़की बहुत अच्छी रही। ये पैसे भाषा में तो दरवाई देखा सब भगवान ने दूसरा विवाह कर लिया। उसमें भी जब दरवाजे पे आई तो दरवाजा खटखटाया, देवी जी दरवाजा खोलो, तो देवी जामवंती दरवाजा ही खोल, क्योंकि भगवान ने मना किया है जब तक मैं न कहूं तब तक दरवाजा नहीं खोलना। रुक्मिणी जी बहुत देर तक खड़ी रही, दरवाजा खटखटाती रही, दरवाजा खोलो और दरवाजा नहीं खुल रहा है। रुक्मिणी जी को बड़ा क्रोध आया, देवी जी तुम्हें अब दिया। रुक्मिणी जामवंती जो भालू की कन्या थी वो सुंदर रुक्मिणी जैसा रूप धारण करके प्रकट हो गई। बोल भगवत्सल भगवान की। कालिंदी यमुना से हुआ। एक बार यमुना जी के किनारे भगवान अर्जुन के साथ घूम रहे थे। दूसरे वाले पंडित जी ने भी जिद कर ली, नहीं हमको तो हमारी गाय चाहिए। और जिद करने का कारण यही था क्योंकि राजा ने न्याय नहीं किया, राजा ने चाटुकारिता की। राजा को न्याय लेने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हरि बोल शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तुझे काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझे को जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझे को जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान ने राजाओं को मुक्त करके उनके धाम भेज दिया। इधर स्वयं इंद्रप्रस्थ में आए। भगवान जब इंद्रप्रस्थ में आए, भगवान ने संकट ध्वनि दी, और संकट ध्वनि यह प्रतीक है कि मानो विजय होकर के आए हैं। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो चर्चा आई, इस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूज्य का अधिकारी कौन बनेगा। तुरंत ही बड़ी बुजुर्ग जो भीष्मपितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आज बैठे हैं, उनकी ओर निगाह करी, शायद ही हमारी रक्षा करेंगे।
क्योंकि इनके रहते कोई हमारे साथ तो ऐसा नहीं कर सकता। और जैसे ही उनकी ओर देखा तो हम सबने भी सिर झुका लिया। द्रौपदी को लगा कि शायद महाराज धृतराष्ट्र विरोध करेंगे, लेकिन धृतराष्ट्र जी भी मूक दर्शक बने रहे, मौन हो गए। द्रौपदी को लगा मैं छत्राणी हूं, अपनी रक्षा कर सकती हूँ, और अपने दोनों हाथ से साड़ी पकड़ करके इधर उधर भागने लगी। लेकिन कहाँ दुशासन 10,000 हाथियों का बल, कहाँ एक अबला नारी भला कैसे रक्षा कर सकती है। देवी द्रौपदी इधर उधर भागती रही, लेकिन जब देख लिया कि अब किसी विधि से किसी भी प्रकार से सम्मान बचने वाला नहीं है, और तब द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा करके हे द्वारिकावासी मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। और जैसे ही दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए और साड़ी बढ़ाई तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है, समझ ही नहीं आया कि साड़ी है कि नारी है। भगवान ने ऐसी साड़ी बढ़ाई कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला सुदामा, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा, थक गया। लेकिन जब भगवान ने रक्षा की, जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के भगवान को पुकारा, प्रभु अब तो केवल आपका सहारा है, किसी का सहारा है। भगवान कहते हैं जब जब तुम्हें अपने पर भरोसा है कि हम अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हैं, तब तक हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। लेकिन जिस समय तुम अपने भरोसे से हट जाओगे और केवल हमारे भरोसे हट जाओगे, उस दिन हम तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए हमारी कृपा विशेष होगी तुम्हारे ऊपर। तो भगवान विचार करते हैं मेरा मित्र एक बार यदि कह देता कि मैं तुम्हारा हूं, मैं इसके साथ दूर कर दूंगा। लेकिन सुदामा जी हैं वो कहते नहीं। अपने 5 यजमानों के यहाँ प्रतिदिन जाते हैं, जो मिल जाता है उसी से जीवन यापन चल रहा है। भगवान ने भाग्य की देवी को आदेश दिया, हे देवी मेरे मित्र सुदामा को जो 5 घर से आहार मिलता है, भिक्षा मिलती है, उसे भी बंद कराओ। भाग्य की देवी ने ऐसा ही किया। अब सुदामा जी को 5 घर से जो यजमानों के यहाँ से भिक्षा मिलती थी वो बंद हो गई। सुदामा जी लौट के आए, ने बालिका ने कहा पिताजी बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दीजिए। सुदामा जी ने कहा बेटा आज कुछ मिला नहीं, आज पानी पी करके सो जाओ। भगवान ने चाहा तो कल हम भर पेट भोजन करेंगे। दूसरे दिन सुदामा जी यजमानों के यहाँ गए। जो यजमान बड़े आदर से बिठाते थे, उन्हें भिक्षा आज देते थे, वे यजमान को अब ऊपर दरवाजा भी बंद कर लेते, ठीक से बात भी नहीं करते। सुदामा जी 5 घर पूरा हो जाने के बाद खाली हाथ लौट आए। नन्हे नन्हे बच्चों ने कहा पिताजी आज तो आपने वादा किया था कि हम भर पेट भोजन करेंगे, कुछ खाने को दीजिए। सुदामा जी कहते बेटा आज भी कुछ मिला नहीं, भगवान ने चाहा तो कल हम जरूर खाएंगे भर पेट भोजन, आज भी पानी पी करके सो जाओ। और इस प्रकार से 3 दिन 4 दिन बीत गया। वे नन्हे नन्हे बच्चे भोजन के लिए बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि ये मेरा मित्र बड़ा हठी है, ये मेरे यहाँ नहीं आता तो क्यों न मैं ही इसके यहाँ जाकर के ऐसा प्रारूप बनाऊं कि मेरे यहाँ चला जाए।
तो भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और सुदामा के यहाँ ही पहुंच गए और जाके द्वार की अलग जगह भावती भिक्षाम देही, भावती भिक्षाम देही। और जब अलग जगाने लगे तो सुशीला बाहर निकल के आई। उसने कहा कहिए महाराज। भगवान साधु वेश में है। भगवान कहते देवी जी 4 दिन से कुछ खाया नहीं, भूख से पेट जल रहा है, यदि कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा हो। सुशीला की आंखों में आंसू है। सुशीला ने कहा महाराज आप कहते तो ठीक हो, लेकिन एक निवेदन करो। बोले महाराज ऐसा कहते हैं कि जिसके घर में सूतक होता है उसके यहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए। भगवान ने कहा देवी जी क्या आपके यहाँ कोई सूतक है? जहाँ तक हम जानते हैं सूतक 2 प्रकार के होते हैं, जनना शौच और मरना शौच। कोई मर जाए तो भी सूतक होता है और अगर बच्चा पैदा हो जाए तो भी सूतक होता है। अगर किसी के यहाँ किसी की मौत हो जाए तो ब्राह्मण के यहाँ 10 दिन का सूतक लगता है, अन्य के यहाँ 12 दिन का लगता है। देवी जी क्या आपके यहाँ किसी की मौत हुई है या किसी का जन्म हुआ है ऐसा सूतक है? सुशीला कहते हैं महाराज मेरे यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है और उस कन्या का नाम ही है गरीबी। जब से इसने जन्म लिया है मेरे घर से सूतक हटा ही नहीं। इसलिए महाराज मैं आपको क्या कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, हमने उन्हें एक दाना नहीं खिलाया है, भला आपको क्या कहा? देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। इस दुनिया में गरीब होना गुनाह नहीं है, जितना गुनाह है बदनसीब होना। सबसे कठिन है बदनसीब होना, क्योंकि बदनसीब के साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी आगे आगे चलता रहता है। सुशीला को रोते देख भगवान ने कहने लगे देवी जी अगर आपके यहाँ की ऐसी दुर्दशा है तो आप अपने पति सुदामा को द्वारिकाधीश के यहाँ क्यों नहीं भेज देते? सुशीला कहती महाराज आप बताइए, जब हमारे नगर के राजा ने हम पर कृपा नहीं की तो फिर सुदामा फिर द्वारिकाधीश ही हम पर कृपा क्यों करेंगे? बोले देवी इसलिए करेंगे क्योंकि द्वारिकाधीश आपके पति सुदामा के बाल सखा हैं, उनके मित्र हैं, एक ही साथ एक ही गुरुकुल में वो पढ़े, इसलिए उनको उनके पास भेजिए। और हमें विश्वास है कि यदि एक बार द्वारिकाधीश की कृपा होगी तो जीवन भर कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुशीला कहती है महाराज मुझे तो पता ही नहीं था, अब आपने बताया है तो निश्चित ही आज शाम को ही, आज सायंकालीन बेला में जब मेरे पति आएंगे तभी मैं उनसे जरूर पूछूंगी। और सुशीला बड़ी व्याकुलता से अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर सायंकालीन बेला में जब महाराज सुदामा जी आए तो सुशीला ने पानी आज लेकर के पानी पीने को दिया और अब उनसे कहने लगी महाराज क्या आप द्वारिकाधीश को जानते हैं, श्री कृष्ण को जानते हैं? सुदामा जी कहते हाँ देवी बिल्कुल जानता, वो तो मेरे बाल सखा है, हम दोनों भैया एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, मैं बिल्कुल जानता। लेकिन आपने तो सुशीला ने मेरा वृत्तांत बता दिया कि प्रातः महात्मा आए थे और आपके विषय में ऐसे ऐसी बात करके गए। यदि महाराज द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं, बाल सखा हैं, तो आपको उनके पास जाना चाहिए। अगर आप गए और उन्होंने कृपा कर दी
दास्यति द्रविड़ं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। यदि उन्होंने कुछ धन दे दिया, कुछ दिन तो हमारा परिवार जीवित रह जाएगा। सुदामा जी कहते देवी जी, अगर आप ये अपेक्षा रखती हो कि मैं जाके आके धन मांग के लाऊं तो मैं नहीं जाने वाला, तब तो मैं नहीं जाऊंगा। देवी जी, वो हमारे मित्र जरूर हैं, लेकिन मित्रता की भी अपनी एक पराकाष्ठा है, मित्रता के भी एक लक्षण है। मित्र के मिले चित्त चाहिए परस्पर, मित्र के जो जेइए तो आप मुझे बाइए। सुख दुख करी दिन काटे ही बनेंगे भूली, विपत्ति परे के द्वार मित्र के न जाइए। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला, मित्रता का धर्म कहता है कि सुख दुख पड़े तो अपने घर में, अपनी कुटिया में, अपने बड़ैया में जैसे हो वैसे पड़े रहो, लेकिन विपत्ति पड़ने पर अपने मित्र के यहाँ कभी नहीं जाना देते, क्योंकि आपकी विपत्ति को सुन करके मित्र को कष्ट होगा कि कदाचित उचित नहीं है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। और देवी जी, यदि आप ये चाहती हो कि मैं जाकर के उनसे कुछ धन मांग के लाऊं, तो मैं बिल्कुल भी मांगने वाला नहीं। मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊं और उन्हें नीचे झुकना पड़े, उन्हें लज्जित होना पड़े, ये मैं कदाचित बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला को लगा हमने बात ही गलत अपनी बात को संभालती हुई सुशीला ने कहा, महाराज मैं ये कहाँ कह रही थी, आप जाके वहां से धन ही मांग के लाओ। अरे मैं तो ये कहना चाह रही थी, संबंधों को जीवंत बनाने के लिए कभी कभी प्रेम के रस से उन्हें सींचना पड़ता है। जब महाराज संबंधी के यहाँ आप कभी जाओगे ही नहीं, संबंधी को कभी बुलाओगे ही नहीं, संबंध जिंदा जीवित कहाँ रहेगा। इसलिए यदि किसी से संबंध है, मैत्री है, प्रेम है, उस संबंध को कम से कम आ जाकर के प्रेम रूपी जल से सींचना चाहिए, तब तो संबंध जीवंत बना रहेगा, अन्यथा वह संबंध सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती थी कि आप वहां जरूर जाइए और जाकर के अपने मित्र का कम से कम हालचाल तो ले आइए, अपना हालचाल ले भी आइए। सुदामा जी कहते हैं, देवी ये तुमने बिल्कुल सही कहा, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन, ये तुमने सही कहा। किसी बहाने जाकर के उनका दर्शन भी करूंगा और अपने मित्र से मिल करके उनका हालचाल भी जाऊंगा। लेकिन देवी एक समस्या है, जब हम उनके साथ गुरुकुल में रहते थे तो उस समय वो मथुरा नामक नगरी में रहते थे। इस समय उनका वर्तमान पता कहाँ है मैं नहीं जानता। सुशीला कहते हैं, आस्ते अधुनाम द्वारकाम, आजकल वो द्वारिका में द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए। सुदामा जी कहते, देवी जी कहते जो ठीक हो, लेकिन संकोच है। बोले क्या? बोले शास्त्र कहते हैं कि कुछ स्थान है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जिसमें मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हे देवी, हमारे पास तो चावल कई दिन का भी नहीं है, तो हम तो बाहर में कन्हैया के लिए क्या ले जाए, इसलिए जब हमारे पास तो बाहर ही नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। सुशीला को लगा अगर तो बाहर के लिए नहीं जा रहे हैं, अब हमें कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई पड़ोसन के पास, बहना मेरे पति श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, यदि हो सके तो 4 मुट्ठी चावल दे दो, लौट के आएंगे तो मैं आपका वापस कर दूंगी। पड़ोसन ने धक्का दे दिया, भाग जा यहाँ से, रोज नया बहाना लेके आ जाती है, आज ये कर दो, आज वो कर दो, भगा दिया। सुशीला ने अच्छा किसने अच्छा किया, यदि एक घर का चावल देती और एक घर का चावल में कन्हैया को भेज देती तो भगवान को यही लगता कि घर में चावल की व्यवस्था होती है, तभी तो भेजा है भाभी के। इसलिए अब की बार सुशीला ने तुरंत ही दौड़ी दौड़ी दूसरी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहा, बहना
एक मुट्ठी चावल दे दो, बड़ी कृपा होगी। कैसे भी हो, टूटे हो, भूखे हो, कैसे भी हो, एक मुट्ठी चावल दो। उसे दया आई, एक मुट्ठी चावल दे दिया। और इसी प्रकार से सुशीला ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल इकट्ठा किया, पूरे घर को खा लिया। एक बेलान साबुत कपड़ा नहीं मिला, कई पर कपड़े को करके पोटली बनाई और सुदामा जी को पोटली दे दी। महाराज ये आप उपहार कीजिए और जाइए, अपने मित्र सुदामा, अपने मित्र श्री कृष्ण से जरूर मिल के आइए। सुदामा जी प्रसन्न चित्त होकर के चले। 4 मुट्ठी चावल हाथ में है। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रां प्रथुगतंडुला शैलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्तुप्रादेन पादिना। 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेके सुदामा जी जैसे ही चले तो सुदामा जी के मन में भाव आया कि मैं तो अपने मित्र से मिलूंगा, अपना सुख दुख कहूंगा। सुशीला से भी पूछ लूं कि इसका कोई संदेश है तो कह दे। पूछा सुशीले, मैं तो अपने मित्र से मिलूंगा, सुख दुख कह दूंगा। तुम्हारे मन में यदि कोई इच्छा हो, कोई संदेश हो, कोई शिकायत हो तो बताओ, मैं कहीं या बोल दूंगा। सुशीला ने कहा, हाँ महाराज, मेरी एक शिकायत है, मैं चाहता हूँ आप आपसे जरूर कहें। बोले बताओ। सुशीला कहती है, एक मास दुई पाक में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, हे सरकार, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे जगत के कारण, हे प्राणाधार, हे प्रभु, एक महीने में 2 एकादशी होती है। एक साल में 24 अधिक मास आए तो 26 एकादशी होती है। महीने की 2 एकादशी व्रत करने वाले को आप सब कुछ दे देते हो, मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ दे देते हो, किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती। और ये सरकार, हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी हो रही है। मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, अन्न का एक दाना नहीं मिलता है। सरकार, क्या ये मेरी गरीबी आपसे नहीं दिखती? क्या हमारे बच्चों को खाने को भोजन नहीं मिलेगा? क्या इसी प्रकार से हमारे बच्चे भूख प्यास से बिलखते तड़पते मर जाएंगे? क्या हमारी गरीबी का कभी अंत नहीं होगा? प्रभु, क्या आप हम पर कृपा नहीं करेंगे? क्या हमारे द्वारा किया गया यह व्रत की श्रेणी का नहीं आता? हमसे कौन सा अपराध हुआ प्रभु जो आप कृपा नहीं करते? सुदामा जी की आंखें भरी हैं। भगवान से मिलने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए छड़ी के सहारे सुदामा जी जा रहे हैं। भगवान विचार करते हैं, मेरा मित्र ये सुदामा जिस प्रकार से, जिस चाल से आ रहा है, अगर ऐसे आया तो कई बरस लग जाएंगे इसको ध्वज का पहुंचने। भगवान का एक सिद्धांत है। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भाई तू एक कदम तक मेरी ओर बढ़ा ले, मैं 60 कदम बढ़ के तुझे थाम लूंगा। सुदामा जी आज अपने नगर के बाहर नदी पार करके एक पेड़ के नीचे सो गए
और जब सुदामा जी सो गए तो भगवान ने अपनी ऐसी दिव्य माया करी कि सुदामा जी सीधे द्वारिका पहुंच गए। प्रातः काल आंख खुली तो देखा चारों ओर बड़ी सुंदर सुंदर महल अट्टालिकाएं हैं। उन महल अट्टालिकाओं को देख करके सुदामा जी को लगता है आ गए क्या द्वारिका। जाते हुए एक राही को बुला के पूछा, क्यों भैया एक बात बताओ, ये कौन सी नगरी है? राही ने कहा ये द्वारिका है। महाराज एक बात बताओ, श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? हमें श्री कृष्ण के पास जाना है। राही ने कहा, महाराज आप उनका नाम ऐसे नहीं ले सकते। बोले कैसे? बोले उनका नाम यहाँ बड़े आदर से लिया जाता है। बोले कैसे लिया जाता है भैया हमको नहीं बताओ। बोले श्री 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 1008 अनंत श्री विभूषित अखंड ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं। सुदामा जी कहते बारे कन्हैया, जब वो कन्हैया मेरे साथ गुरुकुल में पढ़े तो आपको छोटो सो नाम कृष्ण हुआ करे। अब हमको का पतो कि इतना बड़ो नाम हो गए कन्हैया के, हवा में इतनी सामत आएगी, इतना बड़ो नाम हो गए। अच्छा भैया वो श्री 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 1008 द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? राय ने इशारा किया, वहां जो महल दिख रहा है आप वहां चले जाओ, वहां आपको द्वारिकाधीश से भेंट हो जाएगी। ध्यान रहे सुदामा जी अंतःपुर तक गए, किसी से मिलना। बोले आप यही रहो, हम पूछ के आते हैं। प्रातः काल का समय है, भगवान स्नान करी है, कोई जूता लिए खड़ी है, कोई पीताम्बर लिए खड़ी है, कोई तिल भगवान का की माला लिए खड़ी है। सब भगवान के श्रृंगार की वस्तुएं लिए खड़ी है। उसी समय बोले सरकार द्वार पे एक ब्राह्मण आया है। तो तुमने ब्राह्मण को क्यों रोक लिया? बोले सरकार ये ब्राह्मण बड़ा विचित्र है। बोले कैसी विचित्रता है? शत दीन दयाल के नाम बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुदामा शब्द सुना, जिस अवस्था में है नंगे पांव ही भगवान दौड़ पड़े और कैसे दौड़े? बड़े बड़ी तीव्र गति में दौड़े। महारानी मैया रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य है, जो प्रभु कभी भी नंगे पांव नहीं चले, बिना कालियों के कभी नहीं चले, आज वो तपती रेत पर भगवान नंगे पांव दौड़े भागे चले जा रहे हैं। देवताओं को आश्चर्य है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े देवता भी जिस परमात्मा के दर्शन के लिए एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं, उन्हें भगवान का दर्शन नहीं मिलता। ऐसे प्रभु किसका दर्शन पाने के लिए स्वयं दौड़े जा रहे हैं, किसका स्वागत करने जा रहे हैं? देवता विचार कर रहे हैं, ऐसा कौन बड़भागी आ गया है जिसको पाने के लिए, जिसको स्वागत के लिए भगवान स्वयं दौड़े चले जा रहे हैं? ऐसा कौन बड़भागी है? अब क्रूर शासन की आज बड़े बड़े मंत्रियों को बहुत चिंता है कि ऐसा कौन बड़भागी आ गया द्वारकाधीश के पास जो भगवान स्वयं दौड़ करके उनसे मिलने को जा रहे हैं। भगवान दौड़े दौड़े गए, हा सुदामा हा मित्र की पुकार करते हुए भगवान गए। सुदामा जी को गले से लगा करके भगवान फूट फूट के रोने लगे, और जब भगवान जोर जोर से रोने लगे तो भगवान के आंसुओं से सुदामा का शरीर भीगने लगा। और सुदामा जी भी आज अपने मित्र बाल सखा को बहुत दिन बाद पा करके इतने दुखी हुए कि उनकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं, और उन आंसुओं से भगवान के अंग प्रत्यंग भीग रहे हैं। अपने मित्र का दिव्य स्वागत करके भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, रनिवास में अपने दिव्य सिंहासन से बिठाया। राजनीति कहती है कि कभी कभी कोई राजा किसी को अपने निजी सिंहासन पे नहीं बिठाता, लेकिन भगवान ने आज सुदामा जी को अपने निजी सिंहासन पर बिठाया और निजी सिंहासन पर बिठा करके मानो भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया, देवी जी
जब कोई पैदल दूर से यात्रा करके आए उसके पैरों में दर्द होता है, उसके थकान को दूर करने के लिए यदि गर्म जल से उसके आंसू पोंछ दिए जाएं तो निश्चित ही वह स्वस्थ हो जाता है। इसलिए देवी जी आप जाकर के गर्म जल लेके आओ। मानो देवी रुक्मिणी अंदर रसोई में गर्म जल लेने को गई, इधर भगवान सुदामा जी के चरण उठा के अपनी जांघ पे रख लिया और उनके पैरों के चरणों की मिट्टी को पोंछ करके अपने माथे से लगाया। पूरे चरण को साफ कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने चरण के ऊपरी भाग को साफ करके नीचे तलवे में हाथ लगाया तो देखा कि चरण के तलवे में बेवाइयां फटी हैं और उन बेवाइयों में हजारों कांटों के टुकड़े चुभे हैं। यह इन कांटों के टुकड़ों को देख करके भगवान को अत्यंत पीड़ा हुई और भगवान ने जब उन कांटों के टुकड़ों को बेवाइयों से निकालना चाहा तो सुदामा जी उछल करके बड़ी भयंकर वेदना से हिलक उठे, रो पड़े और उनकी इस पीड़ा उस वेदना को देख करके भगवान की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। ऐसे निहाल विवाइल कंटक जान लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय हिते न किते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने नीचे परात तो लगा दी थी, रुक्मिणी जी पानी लाने में देर कर रही थी। भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धोए। कौन से आंसू से? बोले गर्म आंसू से। ध्यान रहे, यदि कभी आप रोए और दुखी होकर रोते हैं तो आपके आंसू गर्म रहेंगे और यदि किसी प्रसन्नता के कारण आपके आंसू निकल जाएं तो आंसू शीतल रहेंगे। तो जब व्यक्ति कभी दुखी होकर के रोता है तो गर्म आंसू निकलते हैं। भगवान ने आप अपने दुख में, अपनी पीड़ा और वेदना में सुदामा जी के अपने गर्म गर्म आंसू से भगवान ने चरण धोए। उनके फटे पुराने मटमैले कपड़े आदि उतरवा करके दिव्य रेशमी वस्त्र, स्नान के बाद दिव्य रेशमी वस्त्र पहनाया और मध्याह्न 56 प्रकार के बड़े सुंदर भोजन भगवान खिलाए। और उसके बाद अब सुदामा जी को विश्राम गृह में भगवान ने विश्राम के लिए छोड़ दिया। आप विश्राम कर लीजिए, सायंकालीन हमारी आपकी बैठक। सुदामा जी ने विश्राम कर लिया। सायं समय में भगवान सुदामा जी से मिलने विश्राम गृह में गए। उनके पीछे पीछे रुक्मिणी जी भी गई। सुदामा जी ने जैसे भगवान को देखा तो उठ के बैठना चाहते हैं, भगवान ने उन्हें बैठाया, लेटे रहो। सुदामा जी लेट गए और भगवान उनके चरण दबाने लगे। भगवान ने इशारा किया देवी रुक्मिणी को कि देवी जी गर्मी हो रही, थोड़ा आप पंखा झलो। रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी और भगवान चरण दबाने लगे। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, किसी पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो निहाल हो जाता है और लक्ष्मी जी किसी से रूठ जाए तो व्यक्ति बेहाल हो जाता है, एक पल नहीं लगता पागल होने लगता है। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित देखो जरा इस शाखा को, देखो ये दुनिया वाले कहते हैं सुदामा दरिद्र है, सुदामा गरीब है। देखो जरा इस शाखा को देख करके बताओ क्या सुदामा तुम्हें गरीब लगते हैं? अरे जिनके यहाँ स्वयं नारायण चरण दबाते हो और लक्ष्मी जी जिनके यहाँ पंखा झलती हो, ऐसे सुदामा गरीब है क्या? उनसे बड़ा तो धनी ही कोई संसार में नहीं है। सुदामा जी सबसे बड़े धनी हैं, जिनके यहाँ स्वयं लक्ष्मी नारायण सेवा में बैठे हो, उनसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है?
अब भगवान की शरण दबाते दबाते सुदामा जी से अपने बचपन की चर्चा करने लगे। और भगवान ने पूछा, क्यों मित्र, आपने विवाह किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा, हाँ किया। बोले, मित्र भाभी जी कैसी है? अच्छी। आपने विवाह किया, हमें तो बुलाया है। सुदामा जी कहते मित्र जल्दी जल्दी तो सब हो गया, बुला नहीं सके, अब लज्जे मत करो। भगवान कहते हैं, मित्र आप मेरे यहाँ आ रहे थे तो भाभी जी ने मुझको बाहर भेजा, और जैसे वो बाहर की बात आई तो सुदामा जी ने तकिया पे थोड़ा दूर और तेज रख दिया। जैसे ही तकिया और जोर से दबाया, भगवान समझ गए कि सीताराम। भगवान ने जैसे ही पूछा कि भाभी जी ने कुछ भेजा है कि नहीं, सुदामा जी ने तकिया को जोर से दबाया, भगवान समझ के खजाना नीचे रख दिया। सुदामा जी को बातों में उलझाए रखा, और फिर भगवान ने अचानक ही तकिया के नीचे हाथ डाल के पोटली को खींच ली। पोटली को खोल दिया। भगवान ने देखा 4 मुट्ठी चावल है, 4 मुट्ठी चावल 4 घर के हैं, 4 तरीके के हैं, कोई सूखे हैं, कोई लगे हैं, कोई लाल है, कोई पीले हैं। 4 के चावल को देख करके भगवान को समझते न लगी देर कि हमारे मित्र की क्या घर की दुर्दशा है, क्या दशा है। सुदामा जी ने लज्जित होते हुए सिर झुका लिया। भगवान ने पूछा, भैया ये बात पूछो। बोले, बताओ। बोले, इस पोटली को, इस उपहार को देते समय भाभी जी ने कुछ कहा? बोले, हाँ कहा, लेकिन तुम्हें बताने लायक है। बोले, लेकिन मुझे जानना है। भगवान के बार बार कहने पर सुदामा जी कहते हैं, तुम्हारी भाभी ने कहा था कि कन्हैया से भगवान ने
भगवान ने अष्टपूरी आंखों से एक मुट्ठी चावल उठाया, प्रण लिया, संकल्प लिया। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया और संकल्प लिया, मेरे मित्र सुदामा तीसरी मुट्ठी की चावल उठा लिया। और जैसे तीसरी मुट्ठी चावल उठाया फिर रुक्मिणी के लिए दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कच्चा चावल खाने से पेट खराब होता है, ज्यादा कच्चा चावल खा लोगे रात पेट गड़बड़ हो जाए तो कहाँ जाओ, इसलिए अब रहने दें। अथवा मानो रुक्मिणी की क्या खुद सुदामा बनने का विचार है, कहाँ जाओ। मानो सुशीला ने कहा सरकार आपने अभी तक तो नहीं दिया था, दिया क्या क्या हमने शिकायत है। जब तक जीवात्मा परमात्मा से शिकायत करता नहीं, परमात्मा भी जीवात्मा को देते नहीं, इसलिए भगवान से शिकायत तो करना ही चाहिए। एक बड़े अच्छे कवि हुए, उन्होंने भगवान से शिकायत की और मुझे लगता है यहाँ हर बैठा व्यक्ति भगवान से शिकायत करना चाहता है। और यदि सचमुच में आपके मन में शिकायत है, आप भगवान से इसी भाव में शिकायत करें। अरे जिनको जिनको सेठ बनाया क्या वे रिश्तेदार हैं। डॉक्टर साहब आपको भी शिकायत है? अच्छा नहीं होगी तो श्रीमती जी को हो सकता होगा तो आप लोग की शिकायत जरूर दर्ज कराएं। अब ऐसा नहीं कि आप निकल गए कि हमारी शिकायत नहीं तो ताली नहीं बजाएंगे, ताली तो बजानी पड़ेगी। अरे जिनको जिनको सेठ बनाया क्या वे रिश्तेदार हैं, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, प्यार है हमसे उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है।
भी करते जाते हैं, हम भी करते आते हैं, वो भी करते जाते हैं, हम भी करते आते हैं, वो भी मांग के खाते हैं, हम भी मांग के खाते हैं, वो भी मांग के खाते हैं, हम भी मांग के खाते हैं। देख देख कर झोली भरता, देख देख कर झोली भरता, तू कैसा दातार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया, प्यारे रिश्तेदार हैं, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। धर्म समझती है, तू भी धर्म समझता क्या, किस्मत धर्म समझती है, तू भी धर्म समझता क्या, किस्मत से ही करता, तो झोली भरता क्या, किस्मत से ही करता, तू झोली भरता क्या। श्याम घड़ी तकदीर बदलता, श्याम घड़ी तकदीर बदलता, श्याम घड़ी तकदीर बदलता, श्याम घड़ी तकदीर बदलता, ये कहना बेकार है, उनसे तो प्यार है, उनसे तकरार 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 है। जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया, जिनको सेठ बनाया, प्यारे रिश्तेदार हैं, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, भगवान की जय हो। सभी आप अपने स्थान पर धावत बैठ जाएं।